अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग साथ में निकले, 4 दोस्त। आज काशान और अरशद भाई भी साथ में हैं और हमारे साथ में दानिश हैं। अरशद भाई और अमान भाई। काशान भाई ज़रा प्लीज़ सामने आइए आप लोग। हेलो, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे, तो हमने सोचा कि वो बात जो है तो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करी जाए। कोशिश हमारी यही रहती है कि कुछ ना कुछ वीडियो के जरिए से एक अच्छा मैसेज जाए। तो उसमें हम बात कर रहे थे, तो दानिश भाई बताएंगे आपको क्या थी आगे की बात। डिस्कशन क्या, बस एक थोड़ा सा जहन में एक बात आई थी, क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस किया था पर्सनली। मेरे अंकल थे, तो उनकी बात मेरे जहन पे घर कर गई थी उस टाइम, और मुझे वो बात उस टाइम से लेके आज तक दिमाग में चुभती है कि हाँ, इस चीज़ पे हम लोगों को काम करना चाहिए जिस पे हम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जा पाता। दरअसल अमन भाई, जब हम लोग 20, 30 और 40 की एज में होते हैं, तो ये 40s 30s वाली एज ऐसी होती है कि आदमी में बड़ा एरोगेंट और बड़े ईगो लेके प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो आदमी उस जवानी के जोश में, उस तहश में ना, आदमी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो सारी बातें भूल जाता है। आदमी भूल जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ शायद ये बड़ा बोल हो। आदमी ये भूल जाता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ इससे शायद किसी के दिल पे ठेस पहुँचे। चलिए, वो बात एक ये है कि ठीक है, हमने किसी से बात करी, उससे माफ़ी तिलाफ़ी कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उस बात का असर क्या आखिरत पे भी हमारे ऊपर पड़ने वाला है? मतलब वो बात जो अभी हमने बोली वो लगी तो बहुत छोटी सी बात, हमने बोल भी थी, सामने वाले की नहीं कोई बात है, हमने उससे बात करी, फिर हमने उससे माफ़ी मांग ली, उसने वो बात को ख़त्म करते हुए हमें माफ़ भी कर दिया। लेकिन वो बात क्या ऊपर वाले के यहाँ किताबों में दर्ज हो चुकी, और उसका हमें पलट के क्या साइड इफेक्ट मिलने वाला है इन फ्यूचर। तो वो एक चीज़ बड़ी। तो मेरे एक अंकल हुआ करते थे, मुझे अभी वही जहन में मेरे आ रही थी कि मैं पूरा डिस्कशन जब करूँगा तो सामने सबके सामने मैं ये बात रखूँगा। तो मेरे एक अंकल हुआ करते थे, मेरे वालिद साहब के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे वो। तो जब वो घर आते थे, उसके करीब 2-3 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि मुरादाबाद के रहने वाले नहीं थे, कहीं बाहर के थे, तो उन 2-3 सालों में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर वाले साहब ने कोशिश करी बात करने की, तो कहीं से कांटेक्ट नंबर मिला, फिर उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ तकलीफ से गुजर रहा हूँ, कुछ बीमारी है, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से ना किसी से बात हो पा रही है, ना मैं मुरादाबाद आ पा रहा हूँ, और सेहत मेरी इतनी गिर चुकी है कि मुझसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। खैर, वो 2-3 महीने गुजरे, उसके बाद वो कोशिश करके मुरादाबाद आए अपनी अहलिया के साथ, हमारे घर पर आया। तो यकीन जानिएगा, मैं उनकी सेहत को देख के दंग रह गया कि कहाँ वो आदमी जो 100 और 120 किलो का होता था, वो आदमी मेरे ख्याल से 50 से 55 किलो का रह चुका था। तो खैर, उनसे बात हुई तो पता चला कि मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर्स हैं उनको। किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, पेट में कुछ दिक्कतें थी उनके। तो उनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने की वजह से, अच्छा, आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि वो चश्मा कभी यूज़ नहीं करते थे। लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा कम दिखने लगा था। तो मेरी उनसे ऐसी बात होने लगी, मैंने कहा माशाल्लाह आपकी सेहत हमने पहले भी देखी है, और अब एकदम ऐसे मामला। तो उन्होंने जो बात कही, वो बात मतलब बड़ी दिल को चुभी जाके, कि हाँ, हम लोग जवानी में करते तो बहुत सारी बातें हैं, हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उसका असर आगे जाके क्या होगा आखिरत पे अभी किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि बेटा, जिंदगी में 2 बातें याद रखना, एक तो तकब्बुर बिल्कुल मत करना, और दूसरा दिखावा बिल्कुल मत करना। जो अल्लाह ने नवाजा है उसका शुक्र अदा करो, लेकिन उसको दुनिया के सामने दिखाओ मत, ही अपनी एरोगेंट में, अपनी ईगो में, कि देखो मेरे पास ये है। तो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जवानी में मुझसे कोई ऐसी गलती ज़रूर हुई है जिसकी सज़ा मुझे आज ऊपर वाला दिला है, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वो बात याद करने की कि वो क्या बात थी जो मुझसे गलत हुई है, और मैं उसकी माफ़ी तिलाफ़ी ऊपर वाला से कर सकूँ। मतलब आप गौर करें आप, तो ये बहुत गहरी बात है, ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत गहरी बात है कि हम अपनी जवानी में क्या कर रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, कम से कम अपनी ज़ुबान पे हमें इतना कंट्रोल होना चाहिए, अपने जज्बात पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि कुछ भी कहने से पहले, बोलने से पहले हम ये सोचें कि सामने वाले के दिल को ठेस ना पहुंचे, उससे माफ़ी तिलाफ़ी करने के बाद उसके दिल में कुछ ना बची रह जाए जो ऊपर के अर्श के दरवाजे हिला दें।
क्योंकि ये बात ऊपर कहीं ना किसी कहीं भी दर्ज चीज हो को जाती है जाके, फॉर ग्रांटेड नहीं ले फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यही मेरा मैसेज था। मैंने सोचा कि डिस्कशन हो रहा है तो एक बार ज़रूर रखूँ। एक वीडियो उस दिन बनाई थी, जी, आपको याद होगा सबको, जी, जी। अपने ये पेरेंटिंग को लेके। उसका तो ये कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन जब एक डिस्कशन हुआ तो लगा के डिस्कस करना चाहिए, एक बार सभी व्यूअर्स को बताना चाहिए। तो मैं कहाँ तक मेरी सोच सही है, कहाँ तक गलत है, मैं एक बार आप लोगों के इस पे फीडबैक ज़रूर चाहूँगा। आप लोग प्लीज़ मैसेज करके, कमेंट्स करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि चीज़ों में कुछ बेहतरी आती रहे, ताकि आपको अच्छे कंटेंट दे सकें इंशाल्लाह। बाकी दुआओं की सभी लोगों से दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।